कल दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात मैंने यह निर्णय दिया था कि आज 12 बजे से पहले झिपरी और उसकी मां को सेठ परशुराम जी को 300 रुपए का भुगतान देना है क्षतिपूर्ति के रूप में। यदि ये नहीं दे पाते हैं तो झिपरी को सेठ परशुराम जी के साथ जाना होगा दासी बनके। भाई, आपका लालच इतना बढ़ गया कि आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी, और वो भी अपनी भतीजी की। भाई, मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो हम सब भाई बहन कितने करीब थे। आप बड़ों के झगड़ों में हम बस पिस कर रह गए। उस झगड़े के बाद ना तो मैं अपने मामा को देख पाया, ना ही मैं अपनी मामी और अपनी बहन से मिल पाया। इतने सालों तक इन सबको याद करता रहा। कई बार सोचा इन सब से आकर के मिल लूं, लेकिन आपकी दी हुई कसम को तोड़ नहीं पाया। भाई देखिए, आपका लालच आपको कहां ले आया। अरे सबकी नजरें आप पर हैं। साई ने ठीक ही कहा था, मुझे आपको अपने घर से नहीं निकालना चाहिए था। अरे आपकी गाय नहीं लेनी चाहिए थी। मैं अभी के अभी सब कुछ आपको लौटाता हूं। सब कुछ आप रख लीजिए। हम लोग खुद ही अपना गांव छोड़कर चले जाएंगे, और इतनी दूर चला जाऊंगा कि कोई ना जान सके कि मैं किसका बेटा हूं और आप किसकी मां है। क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहता कि लोग हमारे अजन्मे बच्चे को ये श्राप दे कि उसकी दादी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करती है। बस। और नहीं सुन सकती हूँ, मैं नहीं सुन सकती हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। मैं क्या करूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मुझसे क्या हो गया साई? कैसा पाप कर दिया मैंने? मुझे लगता था कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अपने आप को इतना सख्त बना लिया कि कब इंसान में से राक्षस बन गई, इस बात का पता ही नहीं चला। अपने जिपरी को बचा लिया, परशुराम को उसके किए की सजा दी, लेकिन मेरा क्या होगा साई? मैं क्या करूं साई? मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। बताइए मुझे, मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? उठिए आप। मुझे माफ कर दो साई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साई। इस पाप के प्रायश्चित का रास्ता दिखा दो मुझे, रास्ता दिखा दो। आपको माफी मुझसे नहीं, बल्कि लक्ष्मी और उसकी मां से मांगनी चाहिए। विश्वासघात किया है आपने इनके साथ, और ये गुनाह इतना बड़ा है कि ये बहुत दिनों तक आपको माफ नहीं कर पाएंगे। जब तक ये लोग आपको दिल से माफ ना कर दें,
तब तक आप दोनों को यहां इनके पास शिरडी में ही रहना चाहिए। अब चाहे आप इसे सजा समझ लें या प्रायश्चित। और प्रहलाद, ऐसा करने से तुम्हें भी अपनी मां के साथ रिश्ते सुधारने का मौका मिलेगा और छोटी बहन के साथ भी थोड़ा समय बिता पाओगे तुम। अल्लाह मालिक। अरे आइए आइए। नमस्ते परशुराम जी। नमस्ते। हरिओम हरिओम। ये आपके हाथ में क्या हो गया है? आपके गांव वालों की मेहरबानी है। आपके सेवकों ने मतलब उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे दुश्मन है वही आपके दुश्मन है। अप्पा, बाइजा, छिपरी और वो शांता। और कौन है वो? हाँ, साई। उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। पहले मैं आपके हाथ को ठीक कर देता हूं, उसके पश्चात गांव वालों को भी ठीक कर दूंगा। हरिओम। हाँ, आइए अंदर आइए। यहाँ इस बाली के लिए ही आए हो ना? नहीं साई, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने इसे पाने लायक कोई काम नहीं किया है। अब ये बाली नहीं चाहिए मुझे साई। तुम इस बाली को पाने के अधिकारी हो या नहीं, ये फैसला इस बाली को ही करने दो। जाओ, ले लो। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का माधुरी अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई
साई, शादी में सब कुछ देखने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत था। मेरी सोच कितनी घटिया थी। अब मुझे इस बाली की जरूरत नहीं है साई। क्या मैं ये बालियां झिपरी को दे दूं? क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है अपने किए पर, इसीलिए तो ये बाली किसी और को देना चाहते हो। और तुम्हारी गलती का ये एहसास, ये पछतावा ही तुम्हें इस बाली के योग्य बनाता है। इसे अपनी बहन को देना। साई, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे जो चाहिए होगा मैं उसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। चलता हूं साई। राम जी भला करे। बस बस, इधर ही रुको। हरिओम। सेठ परशुराम जैसे सम्मानित व्यक्ति को तुम लोगों ने अपमानित किया। बताइए परशुराम जी, इन लोगों ने आपके साथ क्या किया? धोखा दिया है, अपमानित किया है मुझे इस परिवार ने। अपनी इस लड़की से शादी कराने का झांसा देकर मूर्ख बनाया मुझे। अपना दुखड़ा सुनाकर इन्होंने शादी से पहले ही मुझसे कपड़े, गहने और पैसे ऐंठ लिए। और जब मैं शादी के मंडप में जाकर बैठा तो इनका नाटक शुरू हो गया। शादी करने से इनकार कर दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की है मेरी। हालांकि गहने तो मैंने वापस ले लिए, लेकिन शादी की तैयारी में मेरे पूरे 200 रुपए खर्च हुए हैं। वो तो डूब गए इनके कारण। इसलिए मेरी मांग है कि मुआवजे के रूप में मुझे 300 रुपए दिए जाए। या फिर इस लड़की को जीवन भर के लिए मेरी दासी बनाया जाए। मेरी गुलामी करेगी ये लड़की। क्या हुआ साईं? तुम किस उलझन में हो? हमारी लक्ष्मी की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है भाईसमा, क्योंकि सेठ परशुराम जैसे लोग आसानी से हार स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि मात मिलने पर उनकी बौखलाहट उन्हें और भी अधिक क्रूर बना देती है। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है। अभी अभी तो आपने कहा कि 200 रुपए खर्च हुए, अभी आप 300 मांग रहे हैं। जवाब। क्योंकि बड़े लोगों के मान सम्मान का, उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य होता है। और तुम लोगों ने सेठ परशुराम जी को अपमानित किया,
उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए तुम लोगों को इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। मैं तो कहता हूं कि सेठ परशुराम जी ने आप लोगों की दरिद्रता को देख के बहुत कम मांग की है पैसों की। इनकी जगह कोई और होता तो दुगना तिगना मांगता। ढूंढी, तुम्हारे बाबा ने जो भी आरोप हम पर लगाए हैं वो सरासर गलत है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। जो भी सच है वो बता दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। बता दो सच इन्हें कि इन सब में इनका कोई दोष नहीं था, सारा दोष मेरा था। बता दो इन्हें कि इनको मेरे षड्यंत्र के बारे में कोई खबर नहीं थी। तुम्हारी चुप्पी इस लड़की पर, इस परिवार पर भारी पड़ रही है। तुम्हारा मुंह न खोलने के कारण देखो हम सब किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए। अब भी वक्त है, बता दो ढूंढी। मैं बाबा की बात से सहमत हूँ। हरिओम हरिओम। देख लिया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। साक्षी के कथन से सत्य की पुष्टि हो गई है। अब मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। तुम लोगों के कारण सेठ परशुराम जी का बहुत समय नष्ट हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें और प्रतीक्षा करनी पड़े। इसलिए तुम लोगों को एक दिन का समय देता हूं मैं। अभी 12 बजे हैं। कल दोपहर 12 बजे तक तुम लोगों को इन्हें 300 रुपए लाकर देने होंगे, और अगर नहीं दिए तो सेठ परशुराम जी के साथ झीपरी को जाना होगा दासी बनके। हरिओम। झिपरी अब अकेली नहीं है साईं। बेटी माना है हमने उसे। उसकी परेशानी अब हमारी परेशानी है। सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता है भाईसामा, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजा हरिश्चंद्र है। सच्चाई की राह पर चलते हुए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, पर अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र की भी हुई। उन्होंने अपना जो कुछ भी खोया था वो सब कुछ अंत में उन्हें वापस मिल गया। हो सकता है आपको भी अपना कुछ खोने के लिए तैयार रहना पड़े। हम तैयार हैं। शांत हो जाओ सुमित्रा। कैसे शांत हो जाओ भाईजान का? सुबह से रात हो गई है पर अभी तक कोई उपाय नहीं निकला। क्या करूं मैं? हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ठीक ही होगा सब। हाँ, कैसे सब ठीक होगा भाईजान का? अगर मैं कोशिश भी करूं तो 10 रुपए जुटा पाऊंगी। 300 रुपए का तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्या करूं? कैसे होगा सब?
इसे रख लो सुमित्रा। इसमें कुछ पैसे और गहने हैं। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये वक्त लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है सुमित्रा। ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये जिब्री की जिंदगी का सवाल है। तुम मुझे माफ मत करना, बस मत करना मुझे माफ, लेकिन इस वक्त इसे रख लो। नहीं चाहिए आपके पैसे और गहने, और मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्रहलाद, मैं जानती हूं जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो मेरी एक मदद कर दो। अपनी आई को लेकर हमेशा के लिए यहां से चले जाओ। क्योंकि मैं जब जब इन्हें देखूंगी मुझे याद आएगा कि मैंने किस तरह जिप्री को शादी के लिए मजबूर किया। मैं इनके कहने पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, चली जाइए यहाँ से, चली जाइए, छोड़ दीजिए हमें अकेला, अकेला छोड़ दीजिए। गांव में लगभग सभी लोगों से बात की मैंने। आसपास के गांव में भी सब जगह पूछताछ की, और इतने कम समय में 24 घंटे के अंदर कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और जो कर्जा देने के लिए तैयार हुए वो मेरी हड़बड़ाहट को देखकर, मेरी तत्काल जरूरत को देखकर मुझ पर संदेह करने लगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। और वो लोग ऋण देने से पहले कागजात की जांच करना चाहते, तभी पैसे देंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि शिरडी का पाटिल हूं मैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन जिन्हें आप जानते हैं उन लोगों का क्या? अब क्या होगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैंने क्या कर दिया साईं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने हर तरह से कोशिश की, लेकिन सुमित्रा और जिप्री अब भी मुझसे नाराज ही है। मेरे सामने देखने तक को तैयार नहीं है साईं। मेरे गहने और पैसे भी नहीं लिए। मैं मानती हूँ कि वो 50 रुपए से ज्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ तो इकट्ठे हुए थे। कल हम शायद उनको देकर थोड़े और मोहलत मांग सकते थे, और शायद वो लोग कुछ और समय दे भी देते, लेकिन सुमित्रा नहीं मानी साईं। मैं जानता हूं शांता ताई कि आपने सच्चे दिल से मदद करने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा और लक्ष्मी जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, आप थोड़ा उसका भी ख्याल कीजिए। जब किसी इंसान को धोखा मिलता है
तो कई बार दूसरे को दोष देने के बजाय वो खुद को ही दोष देने लगता है कि गलती मेरी थी, मैंने उस पर भरोसा ही क्यों किया। और फिर दूसरी बार उस इंसान पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर यह धोखा किसी अपने से या अपने किसी करीबी से मिला हो, तब तो भरोसा करना और भी मुश्किल है। एक तो धोखा और उस पर अपनों से मिला धोखा। आप समझ रही हैं ना? सुमित्रा ने तो आप पर भरोसा करके अपनी इकलौती बेटी लक्ष्मी की जिंदगी आपके हाथ में सौंप ही दी थी। रही मन भागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर तुझे वाकई मेरी चिंता है ना, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। तुझे मेरी कसम है। कल दोपहर 12 बजे तक तुम लोगों को इन्हें 300 रुपए लाकर देने होंगे, और अगर नहीं दिए तो सेठ परशुराम जी के साथ झीपरी को जाना होगा दासी बनके। मैं ही मूर्ख थी जो शांता अक्का पे भरोसा कर बैठी। मैंने ही अपनी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी दांव पे लगा दी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। अपनी बेटी को जो दुख मैंने पहुंचाया है, उसके बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं है।
करने जा रही हैं। ऐसा मत कीजिए। ये कुआं कहाँ गायब हो गया? बैठ जाओ। ये क्या कर रही थी आप? एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? नहीं साई, मुझे जीने का अधिकार नहीं है साई। मैं मेरी बच्ची को बचाने के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ और ना ही ये स्वीकार कर पा रही हूँ कि मैंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे परशुराम की गुलामी से बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर। कल 12 बजे तक मैं परशुराम को पैसे नहीं दे पाऊंगी साई, और मेरी बच्ची हमेशा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साई, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साई। कोई भी माँ अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती है? मैंने कहाँ लाके खड़ा कर दिया मेरी बेटी को, कहाँ लाके खड़ा कर दिया।
नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। अपनी जान देकर अपनी बेटी की मदद कैसे कर रही थी आप? क्या आपके जान दे देने से समस्या का हल हो जाता? सारी परेशानियां खत्म हो जाती? एक तो लक्ष्मी वैसे ही परेशान है, और अगर आप जान दे देती तो जीवन भर उसे ये दुख सताता रहता, उसे ये ग्लानि बनी रहती कि उसके कारण उसकी मां ने प्राण त्याग दिए, उसकी मां ने आत्महत्या कर ली उसकी वजह से। मैं क्या करूं साई, क्या करूं? जब कोई रास्ता ना दिखे तो उसकी तरफ देखना चाहिए। उसकी तरफ। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। अल्लाह मालिक। आई अभी कुछ देर और रसोई में रहेंगी, यही मौका है मेरे लिए।
जिप्री, जिप्री। केशव, तुम यहाँ? तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम किया है मैंने, वही देने आया हूं। ये पैसे लो और उस आदमी के मुंह पे दे मारो। वो सब तो ठीक है केशव, लेकिन ये पैसे तुम लाए कहाँ से? मैं जैसा कह रहा हूं तुम बस वैसा करो। ये पैसे लो और खुद को बचाओ। नहीं केशव, जब तक तुम मुझे बता नहीं देते ये पैसे कहाँ से लाए हो, मैं नहीं लूंगी। ये जिद करने का समय नहीं है जिप्री। 12 बजने में ज्यादा समय नहीं बचा है, ले लो। नहीं केशव, मैंने कहा ना, जब तक तुम मुझे नहीं बताते मैं नहीं लूंगी। पिताजी से, उनसे लिए मैंने। मतलब तुमने चुराए हैं? क्योंकि सरकार मेरी मदद करे तो तुम्हें पैसे दे नहीं सकते। केशव, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? चलो मेरे साथ। साई, देखो केशव ने क्या किया। ऐसा कुछ गलत नहीं किया है मैंने। अपने पिता के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ तुम्हारी मदद करके। प्रायश्चित? खुद एक पाप करके? क्या पाप किया मैंने? चोरी की है तुमने मेरी मदद के लिए। जिप्री, मूर्खों की तरह सोचना छोड़ो और एक बार के लिए ये सोच के देखो कि मेरे पिताजी और वो सेठ तुम्हें और तुम्हारी आई को एक जाल में फंसा रहे हैं। अगर उनके ही बुने जाल में मैं उनको फंसाकर तुम्हें बचा रहा हूं तो इसमें क्या गलत किया मैंने? आप ही बताइए साईं। मंशा ठीक है केशव, लेकिन रास्ता ठीक नहीं है तुम्हारा। लेकिन साईं, किसी को कैसे पता चलेगा? बात पता चलने की नहीं है केशव। चोरी या किसी भी तरीके का गलत रास्ता किसी परेशानी का, किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और वैसे भी ये समय तो तुम्हारी परीक्षा का है। तुम्हारे पिताजी पाई पाई का हिसाब रखते हैं, जानते हो ना। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि तिजोरी से पैसे तुमने चुराए हैं और मदद की है लक्ष्मी की और उसकी मां की। कभी सोचा है कि इसका परिणाम क्या होगा, खास करके लक्ष्मी और इसकी मां के लिए? जाओ, ये पैसे जहां से लिए हैं वहीं वापस रखाओ। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। जिप्री, तेरी आई कैसी है? ठीक है काकी। सुन, तू अपनी आई का ना अच्छे से ख्याल रखा कर। कल रात को उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे डर तो इस बात का है कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया ना तो वो बेचारी पता नहीं क्या कर बैठेगी। मतलब? तू नहीं जानती क्या? अरे बीती रात वो कुएं में कूदने जा रही थी।
हे देवा, मेरे कारण कितना कुछ हो रहा है। आई बीती रात अपनी जान देने की कोशिश की, केशव ने मेरे लिए चोरी की। उधर तात्या के बाबा अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए यहाँ से वहां चक्कर लगा रहे हैं। सबकी परेशानियों को अब खत्म करने का समय आ गया है। सब मेरी वजह से शुरू हुआ है, तो अब मुझे ही इसे खत्म करना होगा। कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ बाहर चला गया था। लौटा तो पता चला कि जिपरी के साथ ऐसा सब कुछ हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिपरी के साथ ये सब हो सकता है। परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक है सर, चलता हूं। राम जी भला करे। अरे चावड़ी नहीं जा रहे हो क्या? कोई खास बात है क्या? ये देखो। भूल गए क्या? आज झिपरी की किस्मत का फैसला होने वाला है चावड़ी में। सब वही तो जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है उसके बारे में सोचकर। पता नहीं क्या होगा उस बेचारी का। होना क्या है, उस गरीब की माँ इतनी जल्दी 300 रुपए का कहाँ से इंतजाम कर पाएगी? भगवान बचाए उसे। चलो चलो चल कर देखते। चलो। सुबह से गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। अब तो चावड़ी जाने का समय भी हो गया।
हरिओम। झिपरी की मां सुमित्रा को सरकार के सामने पेश किया जाए। कल दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात मैंने यह निर्णय दिया था कि आज 12 बजे से पहले झिपरी और उसकी मां को सेठ परशुराम जी को 300 रुपए का भुगतान देना है क्षतिपूर्ति के रूप में। यदि ये नहीं दे पाते हैं तो झिपरी को सेठ परशुराम जी के साथ जाना होगा दासी बनके। हरिओम। तो सुमित्रा तुम पे निर्भर करता है 300 रुपए या दासी। तू नहीं जानती क्या? अरे बीती रात वो कुएं में कूदने जा रही थी। नहीं सरकार, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम सेठ जी को पैसे दे सके। इसलिए मैंने एक फैसला किया है, मैं सेठ जी के गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। झिपरी, ये क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या? हाय, मैंने ये फैसला पूरे होशो हवास में लिया है। मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे लिए इतनी परेशान रहो। मुझे पता है कल रात तुमने अपनी जान देने की कोशिश की थी। मेरे लिए इस दुनिया में तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा और कुछ कीमती नहीं है। दास बनकर, गुलाम बनकर मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन कम से कम मेरे पास अपनी आय तो होगी ना। चुप कर। पता है मुझे तू बड़ी हो गई है, लेकिन अपनी आय से बड़ी बनने की कोशिश मत कर। एकदम चुप। अब मैं बात कर रही हूँ। सरकार, मैं ये 30 रुपए जोड़ पाई हूँ सरकार। बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगी सरकार, एक एक पाई चुका दूंगी। सरकार, अभी मुझसे जितना हो पाया उतना मैं आपको दे रही हूँ। सरकार, हम गरीबों के लिए इतनी जल्दी इतने पैसे जमा करना संभव नहीं है सरकार। मुझे थोड़े से समय की और मोहलत दे दीजिए सरकार।
हरिओम हरिओम। गरीब को अपनी औकात के बारे में तभी सोचना चाहिए था जब वो किसी अमीर की भावनाओं के साथ, उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तुम लोगों की चतुराई को मैं भली भांति जानता हूं। यही सोचते हो ना तुम लोग कि ऐसे सज्जन लोग अपनी प्रतिष्ठा खो जाने के डर से कुछ बोलेंगे नहीं तो हड़प लो इन सेठों के पैसे। और अगर गर्दन फंसती दिखाई दी तो दुहाई दे, हम गरीब है, लाचार है, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन ध्यान में रखो, मैं न्याय मूर्ति हूं, न्याय मूर्ति हूं। तुम दरिद्रों के आंसू में बहकर न्याय की तिलांजलि नहीं दूंगा मैं। अब मेरे पास यह घोषित करने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि झिपरी सेठ परशुराम जी की दासी। आपको झिपरी को गुलाम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसों का इंतजाम हमने कर लिया है। इस झिपरी के लिए आप 300 रुपए देंगे? अपनी बेटी के मान सम्मान की रक्षा के लिए 300 रुपए क्या, अपनी पूरी जायदाद भी देनी पड़े तब भी पीछे नहीं हटेंगे हम। कहीं इस फकीर के मायावी सिक्के तो नहीं लाए हैं आप, जो घर पहुंचने से पहले रास्ते में लुप्त हो जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि पैसे आप ही दीजिए। हम अपनी जमीन का आधा हिस्सा आपके पास गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। पच्चीस एकड़ जमीन के बाजार भाव के हिसाब से 300 रुपए होते, जो मुझे आप दे सकते हैं। और वो पैसे आप ही के होंगे, तो गायब भी नहीं होंगे। वैसे भी आप गांव के मुखिया और बहुत बड़े साहूकार हैं, इसलिए आप तो मुझे पैसे दे ही सकते हैं। सरकार, क्या कर रहे हैं आप? हाथ आई झिपरी को ऐसे ही छोड़ रहे? वो झिपरी जो आपके सबसे बड़े दुश्मन की भक्त है। यही मौका है इस पाखंडी से बदला लेने का, उसे उसकी औकात दिखाने का, उसे इस गांव से भगाने का।
गिरवी रखी जाने वाली वस्तु का मूल्यांकन गिरवी रखने वाला नहीं करता है पाटिल जी, जो पैसे देता है वो करता है। और मेरे ख्याल से आपके इस 25 एकड़ भूमि का मूल्य 150 रुपए से अधिक नहीं है। अगर आपको और पैसे चाहिए तो शेष भूमि भी मेरे पास आपको गिरवी रखनी होगी। हरिओम। सरकार तो अप्पा जी से दुगनी कीमत वसूल रहे हैं। ये तो गलत है। काका, ऐसे तो सरकार आपकी पूरी जमीन रखवाना चाहते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए आप अपनी जमीन गिरवी मत रखिए। सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के सिवाय हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। संपत्ति बचाने के लिए हम अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ा सकते। हरिओम। क्या हुआ फकीर? कोई चमत्कार क्यों नहीं कर रहा है तू फकीर? हाँ? चमत्कारी पुरुष है ना तू? हाँ? अपने प्यारे भक्त की सहायता नहीं करेगा? या दिन के 12 बजे तेरा काला जादू काम नहीं करता है? चिमटा लाया है ना जादू करने के लिए? क्या तूने अपने प्यारी मां और प्यारे भक्त को बीच भंवर में छोड़ दिया? तुम्हें तो उनकी सहायता करनी चाहिए थी। लेकिन तू तो अपनी बाइजा मां को सलाह दे रहा है खेती की सारी जमीन गिरवी रखने की। तुम्हें तो कृतज्ञ होना चाहिए था। तू तो कृतज्ञ निकला, पुत्र के रूप में भी और तथाकथित फकीर के रूप में भी। युग चाहे कोई भी हो कुलकर्णी सरकार, लेकिन एक लड़की की इज्जत से बढ़कर दुनिया की कोई भी दौलत कीमती नहीं होती। और ये बात मेरी बायजा मां अच्छी तरह से जानती है। बची बात इनकी जमीन की, तो उसे कभी भी छुड़ाया जा सकता है। आपसे एक गुजारिश है, जमीन के कागजात को संभाल कर रखिएगा। 1 हफ्ते के अंदर अप्पा जी आपके पैसे वापस लौटाकर कागजात वापस ले जाएंगे। चुनौती दे रहा है तू मुझे? मैं तो केवल आपको याद दिला रहा हूं कि सच और झूठ की लड़ाई में जीत हमेशा सच की ही होती है।
लेकिन दुख की बात है कि ये शिरडी है फकीर। यहां कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये मैं तय करता हूं और करता रहूंगा। मैं यहां का मुखिया हूं, यहां का मालिक मैं हूं, कुलकर्णी सरकार। सबका मालिक एक। और केवल वही है सच्चा मालिक। तो फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। मुनीम, लेखा भाई तैयार करो। आपको आपके पैसे मिल गए, अब यहां से प्रस्थान कीजिए। हमारी शिरडी से और झिपरी की जिंदगी से भी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।